हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टेनो स्टडी। ये डिक्टेशन दैनिक जागरण के संपादकीय से है। 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से रहेगी। और दोस्तों, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। 7 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के ठिकानों पर नए सिरे से छापेमारी और इस दौरान अनेक संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया जाना यही बताता है कि इस संगठन का मकड़जाल कहीं अधिक मजबूत हो गया है। इसके पहले 1 दर्जन राज्यों में इस संगठन के ठिकानों पर एनआईए और ईडी के छापों के दौरान 100 से अधिक लोगों को पकड़ा गया था। उस समय अनेक ऐसे आपत्तिजनक दस्तावेज मिले थे जो यही बताते थे कि यह संगठन किसी आतंकी संगठन की तरह देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। ऐसे संगठन के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के साथ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे भविष्य में ऐसे समूह सिर न उठा सके। पीएफआई के बारे में एक लंबे समय से न केवल यह कहा जा रहा है कि यह प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी का नया रूप है, बल्कि यह भी कि यह ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जिन्हें आतंकी हरकतों के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। हैरानी है कि ऐसे संगीन आरोपों से दो चार होने के बाद भी उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, और वह भी तब जब रहकर उसके सदस्यों के बारे में ऐसे तथ्य सामने आते रहे कि वे देश को अस्थिर अशांत करने के षड्यंत्र में लिप्त हैं। कम से कम अब तो उसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की ही जानी चाहिए। पीएफआई के लोग न केवल विदेशों से अवैध तरीके से धन एकत्र कर रहे थे, बल्कि उसका इस्तेमाल कट्टरता, आतंक और अलगाव को हवा देने में कर रहे थे। अब तो यह भी स्पष्ट है कि यह संगठन हिंदू विरोधी भावनाओं को भड़काने के साथ सामाजिक ताने बाने और कानून एवं व्यवस्था के समक्ष गंभीर चुनौतियां भी खड़ी कर रहा था। हिंदूफोबिया यानी हिंदुओं को खतरा बताकर उन्हें एक हौले के रूप में चित्रित करना कोई नई अनोखी बात नहीं। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि पीएफआई इस काम में जुटा हुआ था। वास्तव में हिंदूफोबिया को राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हवा दी जा रही है। इसका ताज़ा उदाहरण है इंग्लैंड के शहर लेस्टर में हुई हिंदू विरोधी हिंसा। लेस्टर के बाद बर्मिंघम में भी हिंदू विरोधी उन्माद की झलक मिली। ध्यान रहे कि कनाडा और अमेरिका में भी इस तरह की घटनाएं होती
रहती हैं, जो यह बयान करती हैं कि कई अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हिंदूफोबिया को बल देने में लगी हुई हैं। कुछ समय पहले इसके संकेत तब मिले थे जब ज्ञानवापी मामला सतह पर था। उस समय पाकिस्तान और अन्य देशों में सक्रिय भारत विरोधी ताकतों ने हिंदूफोबिया फैलाने का काम एकजुट होकर किया था। इसमें संदेह नहीं कि पीएफआई के संबंध ऐसी कई ताकतों से हैं। इस संगठन के खिलाफ जितने और जैसे प्रमाण मिल चुके हैं, उन्हें देखते हुए उस पर पाबंदी लगाने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। किसी भी अधिकारी को लोग तभी याद रख पाते हैं जब वह कोई ऐसा काम करे जिसे नगर के लोग पसंद करें। मेरठ के नगर आयुक्त डॉक्टर अमित पाल शर्मा ने नगर निगम में बेकार पड़े कूड़े का शहर का सौंदर्य बढ़ाने में जिस तरीके से प्रयोग कराया वह प्रशंसा के योग्य है। जिस समय उन्होंने कबाड़ को जुगाड़ के रूप में परिवर्तित कराना शुरू किया तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके काम की सराहना करेंगे। लेकिन नवाचार सभी को आकर्षित करते हैं और सार्थक दिशा में बढ़ने वाले अधिकारी की योग्यता को सम्मान मिलना ही चाहिए। एक तरफ नगर निगम से कूड़ा हट गया और दूसरी ओर शहर के लोगों ने अपने एक प्रमुख चौराहे पर ऐसा फव्वारा देखा जो बेकार पड़ी चीज़ों से निर्मित होने के बावजूद शहर का सौंदर्य बढ़ा रहा था। यदि कोई अधिकारी लोहे के स्क्रैप, हाथ ठेलों की चेन और राड से फव्वारा, लोहे के पुराने पोल, स्क्रैप और एलईडी से बिजली का कृत्रिम पेड़ और खराब ड्रमों का इस्तेमाल स्ट्रीट गमले के तौर पर करने की सोचता है तो उसकी रचनात्मकता को प्रणाम किया जाना चाहिए। रचनात्मक विचार किसी भी व्यक्ति को विशिष्ट बना देते हैं और मेरठ के नगर आयुक्त इसका उदाहरण हैं। उनका काम नगर निगमों में तैनात अन्य अधिकारियों को भी निश्चित रूप से प्रेरणा देगा। ऐसा ही सार्थक प्रयोग गाजियाबाद नगर निगम में भी हुआ है, जहां कूड़े से आमदनी की जा रही है वहां गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग इकट्ठा करने का नवाचार चल रहा है। इन योजनाओं का सार्थक पक्ष यह है कि कम से कम नगर निगमों में तैनात अधिकारियों ने परंपरागत कामकाज के दायरे से निकलने का प्रयास तो किया। ऐसे विचार अन्य अधिकारियों की सोच भी बदलते हैं। कुछ दिन पहले नगर विकास विभाग ने नगर आयुक्तों की बैठक बुलाकर ऐसे ही नवाचारों को बढ़ाने पर संवाद किया था। देश में कई नगर
निगम अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे भी विचारों का आदान प्रदान किया जाना चाहिए। स्टॉप।